सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अभी ना करें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और बाद में यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक का बटन दबा कर भड़ास निकाल दे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जीएस से संबंधित, और जीएस से जो भी संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपनी नोटबुक में स्टार्ट करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, देखो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्लासी का युद्ध आता है, कई बार आ जाता है प्लासी का युद्ध। पता होगा ना कौन सी युद्ध की बात है भैया? प्लासी का युद्ध। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। यहां तक हमारी बात सीमित रहती है। 23 जून 1757 ईस्वी को कौन से युद्ध की बात हो गई? प्लासी का युद्ध। पेपर में पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 ईस्वी को। और किस किस के बीच हुआ? तो किस किस के बीच हुआ? बंगाल के नवाब। कौन से नवाब हैं भैया? बंगाल के नवाब हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति है, वे अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अंग्रेज सेनापति कौन है भैया? रॉबर्ट क्लाइव। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप बता देना 23 जून 1757 ईस्वी को। और क्वेश्चन आज किस किस के बीच हुआ, तो बंगाल के नवाब हैं। बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। वे अंग्रेज सेनापति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक सीमित हो जाता है। अधिकांश देखा होगा ये क्वेश्चन 2006-07 में आकर प्लासी का युद्ध कब हुआ। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्लासी का जो मैदान है, पेपर में आज है कि प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। आज है प्लासी का मैदान। कौन से मैदान की बात है? प्लासी का मैदान। अरे कौन सा मैदान है? प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम क्या है भैया? पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज की प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चुप्पदेसी बता देना, उस राज्य का नाम होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल है? अरे कौन सा बंगाल है? पश्चिम बंगाल। आज ही प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम क्या है भैया? अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो प्लासी का जो युद्ध है, जो प्लासी का मैदान है, युद्ध तो हो गए 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट। आज एक क्वेश्चन, आज प्लासी का मैदान किसके मैदान की बात है? प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना किस नदी के किनारे स्थित है भैया? अरे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर जीतना है तो सबसे अलग चलना होगा। अगर जीतना है तो सबसे क्या है भैया? अलग चलना होगा। अब पूछा जाएगा प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? आज की प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य के? पश्चिम बंगाल। किस किस के बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया भैया? प्लासी का युद्ध हो गया। परीक्षा में पूछ लिया जाए, आज की किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? परीक्षा में पूछ लिया जाए
किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को, किस कवि ने, परीक्षा में पूछ लिया जाए किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को, अरे कौन सी लड़ाई की बात कह दी, प्लासी की लड़ाई। आज किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को, किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थाई, कैसी है भैया, एक स्थाई है। आज किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थाई दुख भरी रात कहा था। दुख भरी रात, कैसी रात है भैया, दुख भरी रात कहा था। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। उस कवि का नाम क्या है, तो नवीन चंद्र सेन। पेपर में आज ही किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, तो उस कवि का नाम होगा नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन, अरे कौन सी सेन है भैया, नवीन चंद्र सेन। पेपर में आज किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, किसने कह दिया, प्लासी का युद्ध हो गया 9 बजे 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों की सेना आमने सामने आ गई। लेकिन प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को 2 व्यक्तियों ने धोखा दे दिया, मीर जाफर व राय दुर्लभ ने। किसने दे दिया, अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन आज प्लासी के युद्ध में कौन से युद्ध की बात है, अरे कौन से युद्ध की बात है, प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में भैया, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ, कौन सा दौला है, सिराजुद्दौला। पेपर में आ जाए कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ, क्वेश्चन आ जाए सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात, कौन सा घात है भैया, विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे, करने वाले 2 व्यक्ति। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 व्यक्ति कौन थे, तो उन व्यक्तियों का नाम क्या क्या था भैया, मीर जाफर। कौन सा जाफर है भैया, मीर जाफर। और वे दूसरा कौन सा है, राय दुर्लभ। मीर जाफर व राय दुर्लभ दोनों ने विश्वासघात कर दिया, किसके साथ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, जब दोनों सेनापतियों ने विश्वासघात कर दिया सिराजुद्दौला के साथ, अपनी सेना को रॉबर्ट क्लाइव के बीच ले गए, उनके पास ले गए। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि अब हमारे जाएंगे, तो वे ये सिराजुद्दौला जो प्लासी के मैदान को छोड़कर भाग गए। परीक्षा में पूछ लिया जाए, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गए, आज की उन्होंने किस वाहन का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा आएगा ऑप्शन में, आज हाथी, रथ या पालकी। पालकी में चुप्पदेसी बैठे और फरार कौन हो गए, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो है केबीसी में 5 करोड़ रुपया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्लासी के युद्ध में, कौन से युद्ध में भैया, अरे कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। परीक्षा में पूछ लिया जाए प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात, प्लासी के युद्ध में पराजय। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात, किसके पश्चात की बात है भैया, पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला, कौन सा दौला है भैया, सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से, लड़ाई के मैदान से भाग निकला, मैदान से भाग निकला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अब ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। आज प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, उसने किस वाहन का प्रयोग किया था, उसने किस वाहन का प्रयोग किया था, तो उसने किस वाहन का प्रयोग किया था, पालकी का। अरे किसका प्रयोग किया था, ऑप्शन आपके सामने आएंगे 4, एक आएगा
एक पूछ लिया जाएगा जैसे घोड़ा, ठीक है ना, हाथी, दूसरा आएगा हाथी, ठीक है ना, और तीसरा आ जाए रथ, रथ पे जा निकले, और चौथा आएगा पालकी। तो चौथा कौन सा आएगा? पालकी। हमारा ज्यादातर ध्यान जाएगा घोड़ा पे, घोड़ा बैठ और चुप्पे से निकल गो, ठीक है ना। लेकिन किस में बैठ के निकला? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। केबीसी में क्या रुपया को है? 50 करोड़ को, 5 करोड़ को, 50 करोड़ को ना, क्या को? 5 करोड़ को, ठीक है ना। 5 करोड़ जीत जाएंगे ना? अरे जीतेंगे ना, जीतेंगे, जीतेंगे, हमारे साथ बने रहो। 5 करोड़ ना नौकरी भी जीतोगे, ठीक है भैया। एक बार रिवाइज कर ले। में पेपर में पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ? सारे बोल रहे हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1700। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति। आज प्लासी का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन, आज प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? आज प्लासी की लड़ाई को किस कवि ने एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? तो नवीन चंद। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर व राय दुर्लभ। और जब मैदान छोड़कर भाग निकला तो किस वाहन का प्रयोग किया? पालकी का। किसका प्रयोग किया भैया? अरे किसका प्रयोग कर दिया? आजाद हिंद फौज का नाम सुना होगा, सुना है ना। पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज कौन सी फौज है भैया? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 ईस्वी में कहां की थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा आजाद हिंद फौज, अरे कौन सी फौज की बात है? आजाद हिंद फौज बता दिया जी। आजाद हिंद फौज की स्थापना पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी स्थापना की बात है? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से बोस हैं भैया? अरे कौन से बोस हैं? सुभाष चंद्र बोस बता दिया जी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष कौन सा है? 1943 में। वर्ष 1943 ईस्वी में कहां की थी? 1943 ईस्वी में कहां की थी? तो कहां की थी भैया? सिंगापुर में। सुना होगा सिंगापुर, अरे सुना है ना सिंगापुर। पेपर में आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 ईस्वी में कहां की थी? चुप्पदेसी लगा देना ऑप्शन सी ना, मतलब सिंगापुर देखना है, सी पे लग रहा हो सिंगापुर। पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज कौन सी फौज की बात है? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आजाद हिंद, अरे कौन सा हिंद है? आजाद हिंद फौज कौन सी फौज है भैया? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। सुना होगा नाम। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन। कौन है भैया? कैप्टन मोहन सिंह का नाम सुना होगा ना, कैप्टन मोहन सिंह। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आ जाए कि आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के। लिख देना है आजाद हिंद फौज, यहां तक तुम्हें लिखना है पूरा। अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा पूरा। आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग? परीक्षा में आ जाए कि आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? बता देना। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। और किसके दिमाग की उपज थी? ठीक है ना, तड़ाक देसी बोलियो। किसके दिमाग की उपज थी भैया? अरे किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह। आज कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? और आज आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष कौन सा है? 1943 में। और कहां की गई? तो सिंगापुर में की गई। कहां की गई भैया? अरे कहां की गई? आज कि आजाद हिंद फौज दिवस
किस तिथि को मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945। क्वेश्चन है, गांठ मार के धर लियो, जैसे बड़े बूढ़े रख ले ना, बड़ी बूढ़ी पैसा देंगे वो रख ले, ठीक है ना, तो ऐसे रख लेना है। आज है कि आजाद हिंद फौज दिवस। अरे कौन से दिवस की बात कह दी? आजाद हिंद फौज दिवस। पेपर में आ जाए आजाद हिंद फौज दिवस। कौन सी दिवस है भैया? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को, किस तिथि को मनाया गया? आ जाए कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो किस तिथि को मनाया गया मनीष भैया? मनाया आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? बता देना। 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया। 12 नवंबर 1945 ईस्वी कब मनाया गया? 12 नवंबर 1900। कौन से दिवस की बात है? ठीक है ना। आज की रानी झांसी सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आज पंक्ति की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी। कौन सी चौहान है? अब क्वेश्चन पूछा गया कि रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रानी झांसी। अरे कौन सी झांसी है? रानी झांसी है। रानी झांसी रेजिमेंट। पेपर में पूछ लिया जाए कि रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? बता देना। आजाद हिंद फौज से संबंधित है। रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भैया? किससे संबंधित है? आजाद हिंद फौज से। क्या संबंधित है आजाद हिंद फौज से? आजाद हिंद फौज से क्या संबंधित है? तो रानी आजाद हिंद फौज से। रोकियो बस, रोकनी है, रोक। रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? आजाद हिंद फौज से। आज आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई? सिंगापुर में। किस देश में हुई भैया? पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे की वकालत किसने की थी? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के। आजाद क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आजाद हिंद, अरे कौन सा हिंद है? आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर किसकी बात है भैया? अधिकारियों की बात है। किसके अधिकारी हैं? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में, कौन सा किला है भैया? लाल किले में चल रहे मुकदमे, लाल किले में चल रहे मुकदमे की वकालत किसने की थी? पेपर में पूछ लिया जाए आ जाए कि जो है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में, या शब्द और लगा दो, मुकदमे के पक्ष में वकालत किसने की थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वकालत किसने की थी? कौन पहले बतावे किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू कोई वकील थोड़ी है। आ जाए कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने। सर हैं और बाद में टीबी है और क्या है भैया? सप्रू। ऐसे सप्रू। आ जाए आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने। रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? आजाद हिंद फौज से। किससे संबंधित है भैया? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आजाद हिंद फौज मुकदमा किस गवर्नर जनरल के काल में चलाया गया? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज मुकदमा, अरे कौन से मुकदमे की बात है? आजाद हिंद फौज मुकदमा। आजाद हिंद फौज मुकदमा पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज मुकदमा कौन सा मुकदमा है भैया? आजाद हिंद फौज मुकदमा किस गवर्नर, पेपर में आ जाए किस गवर्नर जनरल के काल में चलाया गया?
किस गवर्नर जनरल के काल में चलाया गया? किस गवर्नर जनरल काल में चलाया गया? तो किसके काल में? लॉर्ड वेबेल। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेबेल। कौन था भैया? लॉर्ड वेबेल। आजाद हिंद फौज मुकदमा किस गवर्नर जनरल के काल में चलाया गया? रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? आजाद हिंद। और इनके पक्ष में, अधिकारियों के पक्ष में वकालत किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने। सही है ना? अरे कंप्लीट है। पेपर में पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस को कौन से बोस हैं भैया? अरे कौन से बोस हैं? नेताजी भी है ना, ठीक है ना। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इस भारत की पावन धरातल पर, और शहर का नाम है कटक, और कटक पड़ता है उड़ीसा में, एक शेर का जन्म हुआ, नाम पड़ा सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम पड़ा? तो क्वेश्चन आ जाए कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? मैंने क्वेश्चन पहले भी लिखवाया होगा कभी। सुभाष चंद्र बोस को कौन से बोस की बात है भैया? अरे कौन से बोस की बात है? सुभाष चंद्र बोस को आ जाए कि देश नायक। कौन सा नायक है भैया? अरे कौन सा नायक है? देश नायक। पेपर में आ जाए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? चुप देसी बता देना। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पेपर में आ जाए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या कह दिया? देश नायक। किसको कह दिया? किसने कह दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी भी बोला जाता है ना सुभाष चंद्र बोस को। अब पेपर में पूछ लिया जाए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। किसने दी थी भैया? आ जाए कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? एडोल्फ। अरे कौन सा हिटलर है? क्या कह दिया? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी को। नेताजी कह दिया। क्या कह दिया? क्वेश्चन है भैया 7 करोड़ का। बर्लिन पहुंचने के लिए, कहां है बर्लिन? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी। नाम सुना होगा जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? जो स्प्री नदी के किनारे बसी हुई है। स्प्री नदी इस जर्मनी की राजधानी बर्लिन की सुंदरता को प्रकट करती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहां पहुंचना था। कहां पहुंचना था? आज की बर्लिन पहुंचने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से, कहां पर थे? काबुल से किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? क्वेश्चन 7 करोड़ का है। ऐसी पूछे अमिताभ बच्चन भी। अब ऐसी मैं पूछ रहा हूं तुमसे। आज की बर्लिन पहुंचने के लिए, अरे कहां पहुंचने की बात है? बर्लिन पहुंचने के लिए। क्वेश्चन आ जाए कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, कौन से बोस हैं जी? सुभाष चंद्र बोस नाम बता दिया है। आ जाए कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, कौन से बोस ने? सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से। ये काबुल कहां है? अफगानिस्तान में है। आ जाए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अरे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। यहीं पर बाबर का मकबरा स्थित है। आज की मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहां स्थित है? अकबर ने आगरा से आ जाए कि काबुल बाबर के मकबरे को स्थानांतरित कर दिया, तुम्हारी जगह काबुल में है। तो आज ही बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? 7 करोड़ रुपया का क्वेश्चन आपके सामने। किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? कौन पहले बतावे? अब तुम केबीसी में बैठ जाते, जीतते ना जीतते। तो आरलैंडो, कौन सा लैंडो है भैया? आरलैंडो मैसोटा। आरलैंडो मैसोटा, ठीक है ना। 2 टे हैं, एक टे के नीचे आधी टे है। आज बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? आरलैंडो मैसोटा। आरलैंडो
कंप्लीट है ना। पेपर में पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज, कौन सी फौज की बात है भैया? अरे कौन सी फौज की बात चल रही है यहाँ? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कौन पहले बतावे कहाँ स्थित है? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? रंगून में। कहाँ है भैया? रंगून, सुना होगा ना रंगून। कहाँ पड़ता है रंगून? म्यांमार में पड़ता है रंगून। कहाँ पड़ता है? भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा निर्वासित कर दिया? रंगून में। और पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जफर का जो मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रंगून में। इन्हें साफ कर दूं ना? कर दूं। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था? क्वेश्चन यूबी भैया के इलाके को है। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया? राशिद अली को। किसको दिया गया भैया? भारत की मुक्ति, किसकी मुक्ति है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसने कहा? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की मुक्ति, अरे किसकी मुक्ति की बात है? भारत की मुक्ति। आज की भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसने कहा? नहीं होगी, यह कथन आ जाए कि यह कथन किसने लिखा है? यह कथन किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यह कथन किसने लिखा? तो किसने लिखा भैया? अरे किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस। आ जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने। आ जाए कि जो भारत की किसकी बात है भैया? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। पेपर में पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस को किसने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।